चालीगांव के रहने वाले अशरफ हुसैन अली सैयद के साथ जो मारपीट की गई और जो वहशियाना और एक आतंकी व्यवहार जो उनके साथ किया गया एक बुज़ुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ, पिता समान आदमी का भी यहाँ पर कोई लिहाज नहीं रखा गया, कोई उसका ध्यान नहीं रखा गया। तो इस मामले में जैसे हमने आपको बताया जीआरपी पुलिस स्टेशन थाने में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर नंदुरबार के पूर्व नगर सेवक हैं आरिफ शेख साहब और जलगांव के एमआईएम के पदाधिकारी हैं रैयान जागीरदार साहब और जमीयत के वहाँ के एक जिम्मेदार हैं नंदुरबार के नाजिम काजी साहब। तो सबसे पहले हम आरिफ भाई से आरिफ भाई मुख्तसर से हमें बताइए कि किस तरह से कार्रवाई अब यहाँ पर हो रही है। रेलवे के डीसीपी यहाँ पर आए हुए हैं, थाने जीआरपी के सीनियर यहाँ मौजूद है, आप लोगों की क्या बातचीत हुई है, क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? अभी मेरी डीसीपी साहब से बात हुई, मुझे डीसीपी साहब ने अंदर बुलाया था और वो बता रहे थे कि जो जिस तरीके से जो हम लोग ने कंप्लेन देने के लिए कहा है, एक पहली बात तो ये है कि इतने बुज़ुर्ग आदमी 70 साल के और उनके ऊपर उनके जो पोतरे की उम्र के जो बच्चे हैं वो मारपीट कर रहे हैं, ये मुस्लिम समाज नहीं बल्कि कोई भी समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हारे दादा की उम्र के लोगों को इंसान को तुम मार रहे और बाकायदा हाथ छोड़ रहे उनके ऊपर, तो तुम्हारे संस्कार क्या है? और उसके बाद पुलिस भर्ती में जाने वाले लोग, तो ये देश कहाँ जा रहा? हमारा सवाल तो ये है पहले। और इतनी बड़ी हरकत, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद एफआईआर जब पुलिस वाले इनके घर गए लेने के लिए, तो ठीक है वीडियो कैमरे में लिए, मानते हम लोग एक्सेप्ट करते वीडियो कैमरे में लिए, लेकिन मेरा एक सवाल था डीसीपी साहब से भी है, महाराष्ट्र पुलिस से भी है कि आपके घर का अगर कोई व्यक्ति रहता और इतना बड़ी वारदात उसके साथ होती तो क्या आप यही 143 लगा के ख़त्म कर देते उसको? अच्छा, सेक्शन 143 लगा। हाँ, तो जो के पूरे महाराष्ट्र में ये चीज़ किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो हरकत ये लोग ने की है तो पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। हिंदुस्तान में ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि भाई ये गलत हरकत है, होने नहीं चाहिए। इतने बुजुर्ग आदमी के ऊपर ऐसे हाथ उठाने नहीं चाहिए। और वो जो लोगों ने ये वहशाना ऐसी हरकत की, जिन गांडुओं ने, जिन हिजड़ों ने ये इतने बुजुर्ग इंसान के ऊपर हाथ उठाया, उनके ऊपर इतने सादी कलम लगाएंगे तो वो तो कुछ भी नहीं होगा। आएंगे वो कल आकर और हिम्मत बढ़ेगी, कल को और कुछ करेंगे, कल उनकी बेल हो जाएंगे। जेएमएफसी के कल में सब, तो हम उससे बहुत नाराज़ है। और मैंने खुद ने मिलकर डीसीपी साहब को ये सब बताया भी है कि डीसीपी साहब ने बोले कि भाई ठीक है, आप वकील के मार्फत जो आपको देना है दो, मैं उसको इसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब पुरौनी जवाब वगैरह लेकर के, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेकर के उसको ऐड करेंगे। उसके लिए हम लोग रुके हुए हैं, वकील साहब लिख के। रैयान भाई क्या कहना चाहेंगे इसमें? मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जो मारपीट करने वाले लड़के थे सब, उनमें एक आशु अव्हाड़ करके एक तस्वीर सामने आई है, क्या जानकारी है? वो किसी आरपीएफ जो वहाँ के पुलिस फोर्स का लड़का है। अच्छा। अब सवाल ये आता है कि हमारे महाराष्ट्र में सबसे पहला मॉब लिंचिंग का केस आसिफ शेख के साथ हुआ था पूना में, जो किसी और घटना की, उसके बाद में मोहसिन शेख तो लगभग 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाओं में जाने जा चुकी है। अब हमारी डिमांड ये है कि हाजी साहब की जान बच गई, तो शायद जीआरपी को ये बुरा लग रहा है कि वो बच गए, इसके लिए नॉमिनल कलम लगाए जा रहे हैं। अगर वो मर जाते तो शायद जब 302 लगाते थे। तो ये चीज़ गलत है। अभी जो तरीके से मारा गया है बेरहमी से, आप वीडियो में देख सकते हैं उनकी कंडीशन, और जो उनके साथ में हरकतें की गई, पैसे छीनने की कोशिश की गई, तो पुलिस ने वो 2 कलम ऐड नहीं किए। तो हमारी ये डिमांड है एमआईएम की तरफ से, और वारिस साहब से बात हुई, इम्तियाज़ साहब से भी हुई, और असद साहब ने बात की। तो मजलिस की हमारी डिमांड है कि 307 कलम और चोरी का जो डकैती का केस है वो इसमें ऐड होना चाहिए। और आरोपी इन्होंने 6 बताए हैं, जबकि 12 से 15 लोग हैं जो रिकॉर्डिंग में दिख रहे, तो वो लोगों का एडिशन होना चाहिए। और अगर पुलिस का ऐसा ही रवैया रहा तो मुझे लगता है कि जैसे कि आज हम हमारे यहाँ पे यूपी बिहार बनाने की साजिश ये शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार कर रही है, तो इसका हम जाहिर तौर पर निषेध करते हैं। और हाजी साहब के साथ हम लोग बिल्कुल खड़े हुए हैं, और उनको जिस तरीके की सहायता लगेंगी इंशाल्लाह हम लोग करने के लिए तैयार हैं। नाजिम भाई, आप जमीयत के जिम्मेदार हैं नंदुरबार के, इतने बड़े मामले में आप इतनी दूर से थाने आए हैं, क्या लग रहा है पुलिस की कार्रवाई देख करके आपको? हमें ये उम्मीद थी कि पुलिस सख्त से सख्त इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगी और सेशन ऐसे लगाएंगे जिनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन पुलिस ने जो चाचा का जो बयान लिया, उनके घर पर जाके वो बयान देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनका बयान लिया गया। और हम चाहते कि जो उन्होंने बयान दिया है उसको
हम जो सप्लीमेंट लगाने वाले उसमें इम्प्रूव करें और उसको बढ़ाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पुलिस अपना काम कर रही है, बेहतरी से कर रही है, 3 आरोपियों को भी उठाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छा, उसके 3 आरोपियों को उठाया है। जी 3 आरोपियों को उठाया है उसमें से, बाकी को और उसके छानबीन चालू है इनकी। पुलिस डीसीपी साहब से बात हुई तो उन्होंने यही कहा है। हमारे साथ सरफराज शेख साहब भी है, मुहरा एसडीपीआई के। इस मामले में वो यहाँ मदद करने के लिए पहुँचे हैं, जो उनसे हो सकता है वो मदद वो करेंगे। लेकिन पूरे मामले पर उनकी क्या नज़र है और क्या सोच है, क्या कहेंगे सरफराज भाई? देखिए, पहली बार तो जो ये इंसिडेंट हुआ है ये बहुत गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। कि सामने वाला की मानसिकता हमको मालूम पड़ गई है कि इनके दिल में कुछ रहम नहीं है। एक बुज़ुर्ग आदमी जो अपने दादा की उम्र के हैं, उनको कैसा मारा जा रहा है, कैसा पीटा जा रहा है। और इनकी टिकट जो ये चढ़े थे वहाँ दुलिया से, कहीं से जलगांव से चढ़े थे, जलगांव से। इनकी टिकट वहाँ कल्याण तक की थी। तो लेकिन इनको आप देखेंगे कल्याण पे 40 गाँव से, तो इनके देखेंगे आप कल्याण पे उतरने नहीं दिए इनको अगवा के तौर पे। एक देखेंगे आधा घंटा जो ट्रेन का डिस्टेंस रहता है कल्याण से, हाँ, बंधक बनाया गया और वो आधे घंटे में इनके ऊपर खूब टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद इनको वहाँ से ट्रेन में फेंकने के भी उन लोग ने वो प्रैक्टिस किए, लेकिन वहाँ पे जो आम पब्लिक थी उन्होंने वो बचाए, बोले अब तो छोड़ दो इनके। दोनों चीजें लगती है, इलीगली रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। ओके, राइट, बराबर है। क्योंकि अगर जब उनका स्टॉप आ गया आप उनके ऊपर, और ये ऐसा चाचा के हिसाब से इनके नासिक से इनके पीछे पड़े थे। ये चाचा ने बोले इनको सीट पे बैठना था, लेकिन उनको बैठने नहीं दिया, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। तो ये बहुत गलत है और ये वारदात आप देखेंगे महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस की कार्रवाई देखिए, एफआईआर तो यहाँ पे होने आई है, अभी कुछ कलम है वो हमको ऐड करना है। हमारी टीम एडवोकेट के भी आए थे, अदनान साहब भी आए थे, उन्होंने कुछ सीनियर साहब से बात भी की है, कुछ अभी अलग से एप्लीकेशन भी बनाया है, वो हम इंशाल्लाह इसमें ऐड कराएंगे। और ये जो भी हम अभी सेक्शन ऐड कर रहे हैं ताकि ये जो है नॉन बेलेबल रहे, ताकि क्योंकि सामने वाले को भी एक सीख सबक जाना चाहिए कि जुर्म करना, जुर्म हाथ में लेना या कानून हाथ में लेना की क्या सजा होती है। कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए, इकबाल बुलंद होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ एफआईआर होने से मतलब नहीं है। अभी एक महाराजगिरी का जो था, रामगिरी का, उनके ऊपर कुछ 20 के ऊपर एफआईआर हो चुकी है महाराष्ट्र में, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए। अरेस्ट होने की नई वजह इसके लिए क्योंकि यहाँ के खुद महाराष्ट्र के सीएम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बोले हम आपके साथ हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ट्रेन में पिटाई किए गए मुस्लिम बुजुर्ग अशरफ हुसैन अली सैयद मनियार, इनके लिए नंदुरबार जलगांव से आए हुए तमाम लोगों की बातचीत के अलावा हम इस मामले में रेलवे के जीआरपी के थाने के डीसीपी हैं मनोज पाटिल, क्या कार्रवाई की गई है, किस तरह से मामला दर्ज किया गया है, कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। सर, 28 तारीख को 40 गांव से कल्याण आते हुए एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और एक युवकों की टोली ने जो मुंबई जा रही थी, बीफ होने के शक के चलते उन्होंने मारा पीटा है, बहुत बेदर्दी से मारा है। इस संबंध में क्या अपराध दर्ज किया गया है और किस तरह की कार्रवाई की गई है? बेसिकली उनमें बैठने की जगह को लेकर इशू शुरू हुआ था और बाद में इसको हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग राइटिंग के सेक्शन है, मारा पीटी के सेक्शन है, धमकी देना, धमकाना, वो कल्याण के लिए उतरना चाहते थे, उनको वहाँ पे उतरने न देना, इसके रिगार्डिंग जो सेक्शंस है वो हमने अप्लाई किया है। सर, इस संबंध में वो जहाँ खानदेश के रहने वाले हैं, वहाँ के बहुत सारे पूर्व जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जमात के लोग एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर अभी उन्होंने आपसे मुलाकात की, उन्होंने आपसे एक निवेदन दिया और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एडिशनल और सेक्शंस बीएनएस के लगाने की उन्होंने मांग की है और एफआईआर जो है उससे वो संतुष्ट नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इस पर क्या कहेंगे सर? इसके रिगार्डिंग उनकी जो एफआईआर है वो कंप्लेनेंट की जगह में, कंप्लेनेंट के घर में, उसकी बेटी के घर में हमने लिया है। उस वक्त उसके रिलेटिव्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो जहाँ पे कंप्लेनेंट को कंफर्टेबल लगे वहाँ पे हमने एफआईआर ली है और पूरी घटना का हमने वीडियो शूटिंग भी किया है। तो अकॉर्डिंग टू बीएनएस एंड रिगार्डिंग दैट उन्होंने जैसी घटना घटी थी और जैसे उन्होंने बताई है वैसे ही हमने एफआईआर ली। कितने आरोपी इसमें शामिल थे? जिस तरीके से वीडियो जो सामने आया, कितने लोग गिरफ्तार हुए? या 3 लोगों को हमने अभी तक लिया है, हिरासत में लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू है। सर, आपके माध्यम से क्या कुछ लोगों को मैसेज रहेगा इस तरीके से अगर ट्रेन के अंदर किसी का विवाद होता है तो क्या कुछ जो है उसको सुलझाने की जरूरत है? धार्मिक रंग देकर के जो फिर इसको बढ़ाया जाता है। इसके रिगार्डिंग इमीडिएटली आप पुलिस के पास पहुंचिए, जैसे कि 1512 हमारा यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, उसको आप कॉल कर सकते हैं। जीआरपी का है एंड उसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी होता है तो इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। एंड आम जनता से मैं ये मेरा आह्वान रहेगा, आई विल अपील टू द सोसाइटी कि कुछ भी रूमर्स अगर है तो उसको ना फैलाए, किसी भी रूमर्स के
चक्कर में आके कुछ गलत कदम ना उठाए, इसमें लॉ एंड ऑर्डर हो, जिसकी वजह से सब लोगों को परेशानी हो सकती है।